हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए जी के जीएस का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जिसमें कि दोस्तों आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। और दोस्तों रेलवे के एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों डेली आपको 50 क्वेश्चन की जीएस की क्लास मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, किस संस्था ने अप्रैल 2018 में अटल न्यू चैलेंजेज कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो दोस्तों नीति आयोग ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, नीति आयोग। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान लागू किया था? तो दोस्तों मांडला, मध्य प्रदेश, मांडला में। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 63वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 मिला? तो दोस्तों विद्या बालन को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो दोस्तों आर्थिक सुधार नीतियां प्रारंभ की गई थी 1991 में। आर्थिक सुधार नीतियां दोस्तों 1991 में। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतम शासक करते थे? तो दोस्तों चोलों ने किया था दक्षिण में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते और एक अलग झील बनाते, जिसे भी कहते हैं? तो दोस्तों चाप झील। अगला प्रश्न दोस्तों, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और की बनी होती है? तो दोस्तों सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा मोलस्क का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो दोस्तों मोलंगा संघ का है ऑक्टोपस। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं कहलाते हैं? स्नेहक। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों ऊष्मीय मान को कैलोरी में। केजे या केजी में दोस्तों, ऊष्मीय मान को केजे या केजी में। अगला प्रश्न दोस्तों, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों हम्पी के स्मारकों का हरियर एवं बुक्का ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम है? तो दोस्तों 12 का हमारा राइट आंसर है सर ग्रीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना की थी मैत्रेय नाथ ने। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो दोस्तों गुप्त काल के थे खगोल शास्त्री वारामिहिर। अगला प्रश्न दोस्तों, शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? तो दोस्तों विदेशी मामलों का शिवाजी के शासनकाल में सुमंत। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 ईस्वी में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो दोस्तों हुरोज ने। झांसी के विद्रोह को दबाया था हुरोज ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है? शुक्र, शनि एवं बृहस्पति, शुक्र एवं अरुण वरुण। तो दोस्तों 18 का हमारा राइट आंसर है शुक्र एवं अरुण, शुक्र एवं अरुण की। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो दोस्तों भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित भूपृष्ठीय बिंदु से। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्चम शिखर है राकापोशी। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्चम शिखर राकापोशी। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन क्रेटर निर्मित झील है? तो दोस्तों क्रेटर निर्मित झील है डल झील दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? मूल कर्तव्य है दोस्तों 51 के ए में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया को शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न दोस्तों, जनहित याचिका का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश और अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। तो दोस्तों 24 का हमारा राइट आंसर होगा सी, किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो दोस्तों महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो वित्त आयोग का गठन किया था राष्ट्रपति ने। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पादक से, जनसंख्या से, खानन से, प्रति व्यक्ति आय से। सकल राष्ट्रीय उत्पादक से। भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1985 में। फसल बीमा योजना 1985 में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? सेवा क्षेत्र का। लोहे से जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन के स्थान पर किस गैस का मिश्रण होता है? बत्तीस का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों हीलियम का। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दोस्तों लैक्टोज दूध में दोस्तों, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। ग्रीक चैनल है एक,
आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल, डाक सेवा या टेलीफोन सेवा। तो दोस्तों ग्रीक चैनल होगा आकाशवाणी चैनल। 37 का बी, सॉरी दोस्तों, ये डाक चैनल है, डाक सेवा। ग्रीक चैनल है डाक सेवा। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। 38 का दोस्तों हमारा भी आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को। अगला प्रश्न दोस्तों, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। 41 का सही। अगला प्रश्न दोस्तों, चेराव एक लोक नृत्य है, चेराव। तो दोस्तों चेराव लोक नृत्य है मिजोरम का, चेराव लोक नृत्य मिजोरम का। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में। अगला प्रश्न दोस्तों, चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त हैं। तो दोस्तों 44 का हमारा राइट आंसर होगा। वास्तुकार, नगर योजना विशेषज्ञ। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजित किया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न दोस्तों, IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों IT में मेमोरी इंटरलीविंग का। अगला प्रश्न दोस्तों, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? ATM, IMPS, IFSC। तो दोस्तों 47 का हमारा राइट आंसर होगा C, IMPS। अगला प्रश्न दोस्तों, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? यूजर ID, टाइम स्टैम्प, URL। तो दोस्तों 48 का हमारा राइट आंसर होगा URL। वेबसाइट का एड्रेस URL। अगला प्रश्न दोस्तों, IT में का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही संगतपूर्ण है। तो डाटा सिक्योरिटी। तो दोस्तों 49 का हमारा राइट आंसर होगा डाटा इंटेग्रिटी। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर भाषा लोगों में कर्सर को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों कर्सर को टर्टल, स्पाइडर या रोबोट या फोंग। तो दोस्तों लोगों में कर्सर को नाम दिया गया है टर्टल।